शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समाधिपाद के 45वें सूत्र को लेकर के विचार चल रहा है। सूक्ष्म विषयत्वं च अलिंग पर्यवसानम। सूक्ष्म विषयत्वम, ये जो सूक्ष्मता है, एक वस्तु दूसरी वस्तु से सूक्ष्म है, दूसरी वस्तु से तीसरी वस्तु सूक्ष्म है, तीसरी वस्तु से चौथी वस्तु सूक्ष्म है। ये जो सूक्ष्मता है, सूक्ष्म विषयत्वम, ये जो सूक्ष्मता है, ये कहां जाकर के रुकेगी? तो कहा है अलिंग पर्यवसानम। अलिंग तक, पर्यवसानम का मतलब है समाप्ति, अलिंग तक ही इसकी सूक्ष्मता है, इसके आगे सूक्ष्मता नहीं होती है। अब ये अलिंग क्या है, इसको समझने का प्रयत्न करेंगे। सूक्ष्मता को लेकर के महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है भाष्य में, पार्थिवस्य अणो गंध तन्मात्रम सूक्ष्म विषय आप्यस्य रस तन्मात्रम तेजसस्य रूप तन्मात्रम वायवीयस्य स्पर्श तन्मात्रम आकाशस्य शब्द तन्मात्रम इति। ये 5 स्थूल भूतों का कारण 5 सूक्ष्म भूत है, यानी 5 स्थूल भूतों के कारण हैं 5 तन्मात्राएं। अब इन तन्मात्राओं का भी कोई कारण है, यानी तन्मात्राओं से भी सूक्ष्म कोई वस्तु है। तो इसके संदर्भ में महर्षि वेदव्यास कहते हैं तेषाम अहंकारः, तेषाम तन्मात्राणाम, उन तन्मात्राओं का जो कारण है वह है अहंकार। अहंकार तन्मात्राओं का कारण है, इसलिए तन्मात्राओं से भी अधिक सूक्ष्म अहंकार है। यहां पर इस बात को समझने का प्रयत्न करना है। निर्माण की प्रक्रिया में, तत्वों की प्रक्रिया में जब अहंकार शब्द आता है तो ये अहंकार एक पदार्थ है, एक वस्तु है, एक इंस्ट्रूमेंट है। जैसे इंद्रियां पदार्थ हैं, जैसा मन पदार्थ है, वैसे ही अहंकार भी एक पदार्थ है। मन के माध्यम से जिस प्रकार से मनन करते हैं, इंद्रियों के माध्यम से जिस प्रकार से जानकारी प्राप्त करते हैं, कर्म करते हैं, ठीक उसी प्रकार से अहंकार से आत्मा की अनुभूति करते हैं। अहम करोति इति अहंकारः। जो अहम की, आत्मा की अनुभूति कराने का जो साधन है वो है अहंकार, एक तत्व है, एक पदार्थ है। इसलिए यहां पर कहा जा रहा है तेषाम अहंकारः सूक्ष्मो विषयः। उन तन्मात्राओं का भी कारण यहां पर अहंकार नामक तत्व पदार्थ है, जो सूक्ष्म है तन्मात्राओं की अपेक्षा, क्योंकि तन्मात्राएं कार्य पदार्थ हैं और अहंकार कारण पदार्थ है। तेषाम अहंकारः सूक्ष्मो विषय। और जो एक दूसरा घमंड को लेकर के बोला जाता है अहंकार, वो ज्ञानात्मक है, वो पदार्थ वस्तु नहीं है, वो चीज नहीं है।
वो एक विशेषता है, और वो भी ऐसी विशेषता जो हानिकारक है। विशेषताएं दो प्रकार की होती हैं, एक अच्छे अर्थ में और एक बुरे अर्थ में। जैसे कोई कहता है कि गाली देना इसकी विशेषता है, अब ये बुरे अर्थ में। अच्छे वचन बोलना, मधुर वाणी का प्रयोग करना, ये विशेषता है, ये अच्छे अर्थ में है। और वाणी का प्रयोग उचित न करना, अनुचित प्रयोग करना, ये भी विशेषता है, लेकिन ये बुरे अर्थ में है। ठीक इसी प्रकार से यह व्यक्ति अहंकार करता है, इसके अंदर बहुत अहंकार है, यहां पर ये बुरे अर्थ में है अहंकार। यहां विशेषता को लेकर के बताया जा रहा है, अहम भावना को लेकर के बताया जा रहा है। घमंड जिसको आप कहते हैं, ईगो जिसको आप कहते हैं, वो एक ज्ञानात्मक विशेषता है, वो एक अलग चीज है। वो वस्तु तत्व पदार्थ नहीं है, चीज नहीं है। पर यहां जो अहंकार है, ये एक तत्व है, एक पदार्थ है, जो तन्मात्राओं का कारण है, इसलिए वो सूक्ष्म है। तेषाम अहंकारः सूक्ष्मो विषयः। अब अहंकार का भी कोई कारण है, यानी अहंकार से भी कोई वस्तु सूक्ष्म है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, अस्य अपि लिंग मात्रम सूक्ष्मो विषयः। अस्य अहंकारस्य अपि, इस अहंकार का भी लिंग मात्रम, लिंग सूक्ष्मो विषय, ये पारिभाषिक शब्द है। लिंग शब्द यहां पर पारिभाषिक शब्द है, पर्टिकुलर किसी वस्तु विशेष को कथन करता है, उसका नाम है ये। जैसे अहंकार एक पदार्थ का नाम है, तन्मात्रा एक पदार्थ का नाम है, भूत, स्थूल भूत, ये पदार्थों के नाम हैं। ऐसे प्रत्येक पदार्थ का कोई ना कोई नाम होता है। यहां पर अहंकार का जो कारण पदार्थ है, उस कारण पदार्थ को लिंग शब्द से कहा है। लिंग मात्रम, अस्य अपि लिंग मात्रम सूक्ष्मो विषय। अब अहंकार के कारण को लिंग कहा है, और लिंग कहते हैं महतत्व को, बुद्धि को। बुद्धि के अंतर्गत अलग अलग पदार्थ आते हैं। ज्ञान को भी बुद्धि कहते हैं, वो ज्ञानात्मक है। मन को भी बुद्धि कहते हैं, क्योंकि वो ज्ञान का साधन है। ठीक इसी प्रकार से ये जो अहंकार का कारण है, जिसको बुद्धि कहा है, यानी एक पदार्थ है यहां पर, उस पदार्थ को यहां पर योग की भाषा में लिंग शब्द से कहा है, उसको लिंग कहते हैं। लिंग क्यों कहते हैं? लिंग क्यों कहते हैं? लिंगमिति किम, लिंग किस कारण से है? तो इसकी परिभाषा एक अलग प्रकार की है। यद लयम गच्छति तद लिंगम, यद लयम गच्छति तद लिंगम। जो किसी में विलीन होता हो, या अपने कारण में जो विलीन होता है, लयम का मतलब है विलीन होना, मिल जाना। अपने कारण में मिल जाना, सदा कार्य पदार्थ अपने कारण में विलीन होता है। घड़ा मिट्टी में विलीन होता है, कपड़ा रुई में विलीन होता है। इसलिए जो विलीन होने वाला है, उसको लिंग कहते हैं। और ये जो महतत्व है, ये जो बुद्धि है, ये अपने कारण में विलीन होने वाला है। यद लयम गच्छति तद लिंगम।
जो विलीन होता है, जो लय को, प्रलय को प्राप्त होता है, उसको लिंग शब्द से कहा है। यह उसका नाम है। यहां एक प्रश्न उपस्थित हो सकता है, क्या महतत्व ही लय को प्राप्त होता है, अहंकार नहीं होता है? अहंकार भी लय को प्राप्त होता है, यानी अहंकार भी अपने कारण में मिलता है, तो उसको भी लिंग कह सकते हैं। अहंकार को क्यों? तन्मात्राएं भी अपने कारण में विलीन हो जाती हैं, अहंकार में विलीन हो जाते हैं, तो तन्मात्राओं को भी आप लिंग कह सकते हैं। तन्मात्राओं को क्यों? पंचमहाभूतों को भी कह सकते हैं, क्योंकि पंचमहाभूत भी तन्मात्राओं में विलीन हो जाते हैं। यूं तो समस्त कार्य पदार्थ, जितने भी कार्य पदार्थ हैं, वो सब के सब अपने कारण में विलीन होते हैं, उनको भी लिंग कह सकते हैं। पर सबको लिंग कहेंगे तो व्यवहार कैसे करेंगे? व्यवहार करने के लिए अंतर तो करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए लोक में एक शब्द का प्रयोग होता है, पंकज, पंकज, और अमूमन लोग जानते हैं पंकज का मतलब क्या होता है। पंकज का मतलब होता है कमल। कमल एक पुष्प होता है, एक फूल होता है। पंकज कहने से कमल को ग्रहण किया जाता है। सभी लोग जानते हैं पंकज का मतलब कमल होता है। क्या कमल को ही पंकज कहेंगे? कमल को भी पंकज कहेंगे। पंकज कहते हैं पंकाज जायते इति पंकजा। पंक कहते हैं कीचड़ को। जो पानी के अंदर कीचड़ होता है, पानी में मिट्टी आदि मिला हुआ जो कीचड़ सा होता है, दलदल सा जो होता है, पानी कम है और मिट्टी उसमें ज्यादा है, ये जो कीचड़ है, उस कीचड़ को पंक कहते हैं। और उस पंक रूपी कीचड़ से जो उत्पन्न होता है, उसको पंकज कहते हैं। पंकात जायते इति पंकजा। तो कमल कीचड़ में उत्पन्न होता है, इसलिए उसको पंकज कहते हैं। तो क्या कीचड़ में केवल कमल ही उत्पन्न होता है? बहुत कुछ उत्पन्न होते हैं, घास फूस बहुत कुछ उत्पन्न होते हैं, अलग अलग प्रकार के घास होते हैं, और कृमि कीट पतंग पता नहीं क्या क्या उत्पन्न होते हैं उस कीचड़ में। उन सबको पंकज कह सकते हैं, परंतु सबको पंकज कहेंगे तो व्यवहार नहीं कर पाएंगे। इसलिए शब्दों का जो प्रयोग होता है वो रूढ़ी के रूप में होता है। रूढ़ी का मतलब है निश्चित उसी पदार्थ के लिए उस नाम का कथन किया जाता है। शब्दों के भेद है, यौगिक शब्द होते हैं और रूढ़ी शब्द होते हैं। मोटे तौर पर एक यौगिक शब्द होता है और एक रूढ़ी शब्द होता है। प्रकार तो अलग अलग कर सकते हैं। मोटे तौर पर आप देखें, दो प्रकार के भेद करें, एक यौगिक और एक रूढ़ी। यौगिक का मतलब यह है पंकाज जायते इति पंकजा। जो जो कीचड़ से उत्पन्न होता है उस सबको पंकज कह सकते हैं, ये यौगिक शब्द है। और रूढ़ी वो है जो कीचड़ में होने वाला है, वो है कमल। कमल भी कीचड़ में होता है, लेकिन कमल को ही हम यहां पर पंकज कहते हैं, इसको कहते हैं रूढ़ी। यानी कमल के लिए ही पंकज शब्द का प्रयोग करना, बाकी पदार्थों के लिए नहीं करना। एक पदार्थ के लिए ही उसी शब्द का प्रयोग करना, उस जैसे सभी पदार्थों के लिए नहीं करना, इसी को रूढ़ी कहते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से व्यवहार में रूढ़ी शब्दों का प्रयोग होता है। अलग अलग पदार्थों के लिए निश्चित शब्द होते हैं, उन्हीं शब्दों से उन पदार्थों का कथन किया जाता है। ये संज्ञाएं हैं, ये नाम हैं। ठीक इसी प्रकार से यहां पर महतत्व रूपी बुद्धि का एक नाम दिया है, लिंग। इसलिए कहा जा रहा है अस्य अपि लिंग मात्रम सूक्ष्मो विषया। इस अहंकार का जो कारण है वो लिंग मात्र यानी महतत्व है। महतत्व सूक्ष्म है और अहंकार स्थूल है।
अब इस महतत्व का भी कारण है, महतत्व का भी एक कारण है। इसलिए कहते हैं लिंग मात्रस्य अपि, लिंग मात्रस्य अपि अलिंगम सूक्ष्मो विषयः। लिंग मात्रस्य अपि अलिंगम सूक्ष्मो विषयः। ये जो लिंग है यानी महतत्व है, इस महतत्व का भी कोई सूक्ष्म है, उसका नाम है अलिंगम। उसका नाम दिया है अलिंगम, यानी सत्व रज तम। सत्व रज तम को प्रकृति शब्द से भी बोला जाता है, सत्वरज तम को प्रधान शब्द से भी बोला जाता है, सत्वरज तम को स्वधा के नाम से भी बोला जाता है। सत्व रज तम इन तीनों पदार्थों के सामूहिक नाम प्रधान शब्द भी है और अलिंग शब्द भी है, स्वधा भी शब्द है, प्रकृति भी शब्द है। तो यहां पर अलिंगम शब्द से स्पष्ट किया है सत्व रजतम को। लिंग मात्रस्य अपि अलिंगम सूक्ष्मो विषया। इस महतत्व रूपी लिंग का सूक्ष्म यानी कारण वो है अलिंग, जिसको सत्व रज तम कहा जाता है। सत्व रज तम सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है। सत्व रज तम सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है। इसलिए सूत्रकार महर्षि पतंजलि ने कहा है सूक्ष्म विषयत्वं च अलिंग पर्यवसानम। सूक्ष्म विषयत्वम, ये जो सूक्ष्मता है, ये सूक्ष्मता कहां तक जा रही है, कहां तक जाकर के सूक्ष्मता समाप्त हो जाती है, तो कहा अलिंग पर्यवसानम। अलिंग पर्यंत, पर्यवसानम का मतलब पर्यंत, अलिंग पर्यंत सूक्ष्मता जाएगी। यानी सूक्ष्मता की जो गति है, ये इससे सूक्ष्म, इससे सूक्ष्म, इससे सूक्ष्म, ये सूक्ष्मता आगे बढ़ती बढ़ती अलिंग पर्यवसानम, अलिंग तक यानी सत्व रज तम तक सूक्ष्मता बढ़ती है। इसके आगे कोई सूक्ष्मता नहीं होती है। यानी अलिंग रूपी सत्वरज तम से सूक्ष्म और कोई पदार्थ नहीं होता है। सूक्ष्मता तो यहीं तक है। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं अलिंग पर्यवसानम, अलिंग रूपी सत्वरजतम तक सूक्ष्मता बढ़ती है, इसके आगे और कोई सूक्ष्मता नहीं होती है। यानी 5 तन्मात्राओं से लेकर के सूक्ष्मता प्रारंभ होती है और सत्वरजतम तक जाकर के सूक्ष्मता समाप्त हो जाती है। इसके आगे और कोई सूक्ष्मता नहीं है। यह है सूक्ष्म विषयत्वं च अलिंग पर्यवसानम की स्थिति। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्व